कुरान पाक में एक लफ्ज है सूरत कहफ है। कहफ एक सूरत है ना, ये असहाब कहफ थे, गार वाले हजरात थे। ये मखलूक के नफे के लिए उनको अल्लाह का नाम बताते थे, एक वाहिद रब यकता रब की तौहीद सिखाते थे, एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करते थे, और मखलूक के नफे के लिए कि उनको जहन्नम की आग से कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नास वल हिजारा, उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उससे बचाने के लिए ये अल्लाह के कुछ जवान थे, मखलूक थी। फिर बादशाह था, उसका नाम दकियानूस था, वो इनको इस तबलीग से, इस अल्लाह का नाम सिखाने से रोकता था और इन पे जुल्म करता था। आखिर बादशाह ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए। रातों रात थोड़े से पैसे लेके निकले, और ये निकल रहे थे तो आगे एक चरवाहा था, और उसने कहा कि अल्लाह की मखलूक है, उनसे बात की तो वो भी अल्लाह का मानने वाला था, वो भी इनके साथ हो गया और उसका कुत्ता भी इनका साथ हो गया। यह असहाब काफ की एक लंबी हिस्ट्री है। फिर अल्लाह ने उन्हें सुला दिया, फिर 309 साल तक सोते रहे, और 309 साल के बाद उठे तो उनका इंकशाफ हुआ, और फिर अल्लाह ने अपने इल्म में फिर उनको छुपा दिया, और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने छुपा दिया। उनका नाम आज भी उनके अंदर चूंकि तौहीद थी, एक वाहिद रब और यकता रब की इबादत अबदियत थी, उनको अल्लाह ही से मानना, अल्लाह ही से होना, अल्लाह ही से निजाम सारा था, तो इसलिए आज उनके नाम में इतनी ताकत, इतनी तासीर है, सिर्फ लफ्ज कहफ में। इस नाम में बड़ी ताकत है। अब इस नाम को मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज किया, कुछ लोगों के तजर्बात बताता हूं। कहने लगे ये लफ्ज मैंने पहली दफा रूहानी क्लास में सुना था। घर की चार दीवारी, घर के अंदर की दीवारों पर, हत्ता के छत पर, हर जगह मैंने इसको उंगली से लिखा कहफ, बस उंगली से लिखा कहफ, बस लिख दे उंगली से कहफ। कहने लगे कोई चीज हमने घर पे मंगवाई, फोन किया, होम डिलीवरी, घर मंगवाई, उनका फोन आया कि मैं चौक पर तो खड़ा हूं लेकिन आपका घर नजर नहीं आ रहा। ग्लोबल मैप लिखा है, जो ग्लोबल मैप है उस पर घर नजर नहीं आ रहा। कहने लगे हम वहां जब पहुंचे तो उसको हम दरवाजे पे ले आए, तो कहने लगे उसने फिर आके ग्लोबल मैप पे देखा, तो कहने लगे इस ग्लोबल मैप में यहां बादल बादल से नजर आ रहे हैं, आपका घर नजर नहीं आ रहा। उन्हें कि हमने घर के ऊपर लॉक लगाए हैं, बादल बादल से नजर आ रहे हैं और घर नजर नहीं आ रहा। सिर्फ लफ्ज लिखा, क्या कहा, यह है इंसानियत का नफा। बस लिख दे उंगली से कहा। आगे सुने, हमारे तहखाने में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। पता नहीं कहां से एक सांप का बच्चा मैंने देखा तो तहखाने की फर्श पे रेंग रहा। कहने लगे मैंने सांस बंद करके 11 बार पढ़ा कहा, और उसमें फूंक मार दिया। अब वो हिल नहीं सकता था, हर तरफ से उसको कड़ा मिल गया, और फिर हमने उसको आराम से मार डाला। 11 बार क्या पढ़ा कहा। अभी हम बैठे बैठे 11 बार एक मकसद के लिए पढ़ेंगे कहा। एक तो इसके 3 हर्फ हैं, काफ, हा और फा, जिसे हम फे कहते हैं, काफ, हे और फे। एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं, और 30 नेकियां तो नकद हमें मिल जाएंगी। 30 नेकियां। इसके साथ एक और फायदा भी होगा। हम एक नियत से करते हैं कि या अल्लाह, नफ्स और शैतान के जो हमले हैं और जो जादू है और जो उसका काला वार है और जो मेरे ऊपर काली चीजों का वार है, नफ्स और शैतान की काली चीजों का वार मेरे दिल पे, मेरी नेकियों पे, मेरी इबादत पे, मेरी आंखों पे, जिसकी वजह से मेरी आंखें खयानत करती हैं, मेरी शर्मगाह पे, अल्लाह मेरी तन्हाइयों पे,
اللہ میرے جذبوں پہ، یا اللہ میرے کانوں پہ جس کی وجہ سے کان خیانت کرتے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، تیری مدد کا، تیری نصرت کا، تیری حفاظت کا، یا اللہ میں نیت کر کے 11 بار سانس روک کے کہف پڑھتا ہوں. پھر پڑھیں. کیا خیال ہے؟ اچھا، پڑھنے سے پہلے ایک سخاوت کر لیں. اللہ میں اپنی بھی نیت کرتا ہوں، اپنی قیامت کی نسلوں کی بھی نیت کرتا ہوں، اللہ پوری امت کی بھی نیت کرتا ہوں، اور اس حال میں بیٹھے جتنے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا اور جو بعد میں دیکھیں گے، اللہ ان سب کی نیت بھی کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ قرآن کا حرف بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کا حرف پڑھوا رہا ہوں. ہاں جی، کہف کہاں ہے جی قرآن میں؟ کیسے شروع ہوتا ہے کہف؟ ول ہاں، یہ بھی ہے. ایک اور بھی ہے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف. اور یہ آیت تو نیند کی چابی ہے جو میں نے پڑھی ہے. جن کو نیند نہ آتی ہو، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، بس اس کو پڑھنا شروع کر دے. وہ کہتے ہیں نا کہ بس پھر نیند سولی پہ بھی آ جائے گی. عجب چیز ہے یہ، عجب چیز. اچھا، اب یہ قرآن ہے جو میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں، لیکن یقین جانیے آپ اس کی حفاظت کے نظارے دیکھیں گے. اچھا، پھر ایک اور عجیب چیز ہے، شب جمعہ میں پڑھوا رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں پڑھوا رہا ہوں. ایک ایسا ہوگا اس کریم کا یار، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی نجیب، کوئی نقیب، کوئی ابرار، کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوگا، وہ بھی پڑھے گا تو اللہ کہے گا اس کا بھی قبول ہے. تو چاہ سب کا قبول ہے. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. واہ سبحان. قرآن کا یہ لفظ، قرآن کا یہ حرف، قرآن کا یہ بول عجب طاقت رکھتا ہے، عجب قیمت ہے اس کی. تو پھر پڑھیں. ابھی نہیں، ابھی اس کے فائدے اور سن لیں. بھوک بڑھ کے، بھوک جو ہے نا بڑھ کے. میری کمر میں شدید درد تھا، لکھا ہے میری کمر میں شدید درد تھا. میں نے اس جگہ پر 7 بار کہف لکھ دیا. اس جگہ سے درد ایسا غائب ہوا کہ آج تک دوبارہ ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ سب کمر میں نہیں، سر میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، پٹھوں میں درد ہو، آسان میں درد ہو، میں انگلی سے کہف لکھ دیں. ایسے کہف ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ لکھ سکتا ہے. وضو شرط نہیں، وہ جس حالت میں ہے لکھ سکتا ہے. کہف کہف کہف. داڑھ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، سر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، یہاں بھی درد. کہف لکھ دیا، انگلی سے لکھ دیا. ہم نے اپنے گھر کے تمام چھوٹے بچوں کے ماتھوں پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے. ابھی میرے پاس چھوٹا سا بہت آن بیٹھا تھا، آن چپ کر کے بیٹھا ہوا، چھوٹا نکا آم تھا، آمد کا. میں اس کے اس گال پہ کہف لکھا، اس گال پہ کہف لکھا، ماتھے پہ کہف لکھا، کمر پہ کہف لکھا. کہف لکھ کے میں ابھی آ گیا. ادھر کہف، ادھر کہف، چپ تو مجھے دیکھ رہا ہے، روتا نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم نے اپنے تھوڑے بچوں کے ماتھے پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس پر میلی نظر نہ رکھے، اور چوٹوں سے، دردوں سے، کھیل کود کے درمیان لگنے والی چوٹوں سے حفاظت رہے. سر، کمر، ٹانگیں، بازو، چہرہ، گردن، سینہ، پیٹ پر 7 بار کہف لکھ دیا. بچے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، الحمدللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا. نظر بس سے بھی بچے ہیں، جنات سے بھی بچے ہیں. ہر حصے پہ لوک لگاتے ہیں، کڑا لگا دیا. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے تھے. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے تھے. کیسی عجب چیز ہے. ایک حرف ہے کہف کہف کہف. میں نے اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے، یہ بھی میں نے کہف کے بعد اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے.
ये 11 दफा पढ़ लिया। एक है सांस रोक के, एक है दिल को कह तू पढ़, दिल को मजबूर करें। अब पढ़ें, जरा दिल को मजबूर करें, सांस भी रोकें और दिल से पढ़ें। काफ काफ। अच्छा, अब जरा एक चेक करें, मोबाइल निकालें और सेकंड चेक करें हसास, कि सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं। पहले चेक करें, और जो मेरे करीब बैठे हैं वो जरा चेक करें, बाहर दूर दूर वालों की आवाज नहीं आती। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना उस वक्त सेकंड चेक करेंगे। जब मैं अर्ज करूंगा और क्या कहूंगा, सिर्फ कहफ कहूंगा। कहफ से मुराद है कि आपने फिर सांस रोक के पढ़ना शुरू कर देना है और सेकंड चेक करना है, ठीक है ना? कहफ। जी, एक 12 कहता है, एक 13 कहता है। 8 सेकंड, 13 सेकंड। चलो जी, 12-13 वाले ज्यादा हैं, हम 12-13 मान लेते हैं। मुझे इतना बता दें, अगर 13 सेकंड। अच्छा, ऐसा है, मुझे तो यहां पता चला, मैंने प्रोग्राम देने शुरू किए तो मुझे पता चला कि प्रोग्राम के दरमियान इतने सेकंड का इश्तिहार जो है वो तो टीवी पे इसके इतने पैसे होते हैं, वहां मिनट नहीं होते। क्यों जी, क्या ख्याल है? कोई मिनटों का इश्तिहार, कोई सेकंडों का ऐसे इश्तिहार होता है, और एक सेकंड में आंखों के सामने चीज गुजरती है और बिक जाती है, काम हो जाता है। सेकंडों की इतनी कीमत है, और आप जो एक सेकंडों में बैठ के अभी पढ़ चुके हैं कहफ, इसकी ताकत ही, इसकी तासीर ही, यकीन जानिए नस्लों में काम आती है, नस्लों में काम आती हैं। एक लफ्ज है कहफ, और इसकी इतनी तासीर थोड़ी सी हमारे सामने खुली है। क्या ख्याल है, आज के बाद कोई बंदा कहफ लिखना भूलेगा, कहफ पढ़ना भूलेगा, सांस बंद के सांस बगैर पढ़ेगा? उसे पता है कि कहफ में क्या हिफाजत, जिन्नात से हिफाजत, जादू से हिफाजत, जुल्म से हिफाजत, जालिम से हिफाजत, दुश्मन से हिफाजत, काली चीजों से, काले मंदिर, काले बंदर और काली देवतियां, इनसे हिफाजत है, और एक हासद और दुश्मन से हिफाजत है। बच्चों को चोटें ना लगे, दुख ना हो, तकलीफें ना हो, इससे हिफाजत है। कहीं दर्द है, तकलीफ है, उससे हिफाजत है। और गाड़ी के ऊपर लिख दें गाड़ी की हिफाजत, सवार पे लिख दें सवार की हिफाजत, सवारी पे लिख दें सवारी की हिफाजत। इसके अंदर ताकत और हिफाजत है। आप में से किसी को कहफ के नाम का कोई करिश्मा मिला हो? कहफ जी, कहने लगे हमने कभी ताला ही नहीं लगाया, गाड़ी खड़ी रहती है बस कहफ के ताले लगाते हैं। हाँ भाई, कहने लगे जिस चीज पे हाथ रख के 7 दफा कहफ पढ़ा जाए वो कभी चोरी नहीं होती। अच्छा भाई, बात सुनो, अगर किसी ने आइंदा दफा बताना है, जरा मेरे आगे बैठ, ठीक है? मेरे आगे बैठिएगा, आइंदा दफा इसके फायदे, करिश्मे, कमालात मैं कुछ मजीद भी बताऊंगा, आपसे भी सुनूंगा। जी, प्रॉपर्टी का काम करता हूं, मकान बना के बेचता हूं। कहते हैं मैंने असहाबे काफ के नाम लिखे, असहाबे काफ का नाम लिखता हूं, मकान जल्दी बिक जाता है। आज ही एक साहब मुझसे कहने लगे मकान नहीं बिकता, असहाबे काफ के नाम लिखता हूं। इसके फायदे आपको क्या बताऊं।